नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के कोसी कला में, जहां पर एस एग्री डिवीज़न के द्वारा मेगा डिलीवरी कैंप का आयोजन किया गया है। इस में एसबीआई का बहुत खास रोल रहा है। एसबीआई की तरफ से हमारे साथ खास मेहमान राजीव रत्न श्रीवास्तव जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि एसबीआई और एस ने मिलकर किस तरह किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एसबीआई और एस का जो आज का ये कार्यक्रम हुआ है, ये क्या कार्यक्रम है और इसमें किस तरीके से किसानों को लाभान्वित किया गया है? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार की योजना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है 9% ब्याज पर लोन देते हैं किसानों को। भारतीय स्टेट बैंक अपना सीधे तौर पर तो किसानों को लोन देता ही देता है। एस के साथ मिलकर हमने एक ये एमओयू किया है कि हम कलेक्टिवली दोनों लोग मिलकर किसान की जो भी ज़रूरत है कंबाइन हार्वेस्टर से संबंधित, उसको पूरा करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान को भी ये जानकारी नहीं होती कि कौन सी मशीन खरीदनी है, कैसी मशीन खरीदनी है। तो एस को चूँकि एक बहुत ही मानी हुई कंपनी है, तो हम ये समझते हैं कि एस की जो भी मशीनें हैं वो किसानों के लिए बेहतरी के लिए हैं, और जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनकी मशीनें काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो हमारा इनके साथ जो एमओयू हुआ, मुझे लगता है कि 2 महीने 3 महीने पहले के आसपास हमने किया था, और उसके तहत हमने इनको ये वादा किया है कि एस की जो भी फाइल्स आएंगी हमारे पास, एप्लीकेशन फाइल्स, इनको हम लोग प्रायोरिटी पर जो है प्रोसेस करेंगे, जिससे कि किसानों को जो देरी लगती है आज की तारीख में बैंकों में जाकर, या बहुत सारे जो कागज़ उनको अननेसेसरी देने पड़ते हैं, उन कागज़ों की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि हमारे पास किसान के साथ साथ एक एस का भरोसा भी है। एस की मशीनें ये हमें आश्वासन दिलाती हैं कि उससे उनकी इनकम इतनी होगी कि वो समय से अपना जो है भुगतान कर पाएंगे। खास बात सर ये है, आज का जो कार्यक्रम है, आप इसमें जैसे कि डिलीवरी भी दी गई है 5 मशीनों की, तो अगर हम बात करें किसानों को लाभ पहुंचाने की, बड़ा ही अच्छा कदम है ये एसबीआई के साथ में। तो जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, अब सपोज दैट कि एक लोन पास कराना मशीन के ऊपर, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है, क्या किस तरीके से क्या प्रक्रिया है उसकी? देखिए, एक तो सरकार का एक पोर्टल है agriinfra.gov.in। तो ये इसमें क्या होता है कि ये जो भी फाइल है उसमें जो भी कागजात ज़रूरी हैं वो कलेक्ट करके एस के जो प्रतिनिधि हैं वो किसान की मदद करते हैं उस पोर्टल में उसको अपलोड करने के लिए। फिर वो सरकार की एक टीम है जो कि उसको अप्रूव कर देती है। अप्रूवल के बाद वो हमारे पास फाइल आती है, हमारे लोग प्री सैंक्शन सर्वे करके और उसके बाद इसको लोन प्रोसेस करते हैं। इसमें सबसे ख़ास चीज़ ये है कि केंद्र सरकार ने बैंकों को ये कह रखा है कि वो 9% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते हैं, और अगर किसान समय से इसकी वापसी करता है तो उसको 3% का ब्याज अनुदान भारत सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है। हम आज उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, मैं ये बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने और 3% की जो है जो ब्याज अनुदान है वो देने का और वादा किया है। तो आप यूँ समझिए कि किसान को ये इतनी बड़ी मशीन, अपनी जो कंबाइन हार्वेस्टर की मशीन है जो कि 20-25 लाख रुपए का आती है, इसका ऋण इफेक्टिवली 3% ब्याज दर पे मिल जाता है। तो इससे क्या है कि किसान को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है इन मशीनों के मुकाबले। सर, अगर हम बात करें दूसरे राज्यों में, जो दूसरे स्टेट हैं, तो उनमें भी क्या अलग अलग जो इंटरेस्ट वैल्यू है, खासकर जैसे यूपी का वेस्टर्न पार्ट है या फिर हरियाणा पंजाब का कुछ क्षेत्र आ जाता है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट वैल्यू क्या अलग है या प्रोसीजर पूरा अलग है? ऐसा है कि देखिए, सब्सिडी 2 तरह की होती हैं। एक तो जो केंद्र सरकार देती है, सेंट्रल जो स्कीम होती है, और दूसरी स्टेट स्कीम होती है। एग्रीकल्चर बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है, तो सरकार जो केंद्र सरकार है उसने जो भी सब्सिडी दी है वो तो सभी जगह लागू है, कोई भी राज्य हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो। लेकिन उसके अलावा कि विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर जो है वो तरह तरह की छूट देती रहती हैं। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 3% अधिक देने की बात कही है वो दी है। अगर आप बात करें दिल्ली की, हरियाणा की, तो वहाँ पर ये 3% अलग से जो है अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर साउथ में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कैपिटल सब्सिडी भी देती हैं। तो अलग अलग राज्य सरकारें जो भी केंद्र सरकार की स्कीम है उसमें अपना एडिशनल जो भी वेवर है या बेनिफिट है वो दे सकती है। जैसे कि आपने जिक्र, जो एसबीआई की टीम थी उन्होंने बताया, जो पहले कलेक्टरल का एक प्रोसेस होता था लोन को सैंक्शन कराने के लिए, लेकिन अभी क्या मतलब किसी तरीके की ज़मीन या इस तरीके का कोई प्रावधान है किसानों का लोन कराने? तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्कीम है, इसमें 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो 9% ब्याज की दर से अधिक नहीं जा सकता है, और 2 करोड़ रुपए तक का अगर ऋण किसान लेता है तो सरकारी की एक गारंटी है, CGT MSC गारंटी है, उसकी एक फ़ीस पे करनी पड़ती है।
तो अगर हम क्रेडिट गारंटी लेते हैं तो किसी तरह की कोई कोलेट्रल हम नहीं मांगते हैं, यानी कि किसी तरह की कोई जमानत नहीं मांगते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ये देखते हैं कि आप इसका जो है भुगतान समय से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो CGTMSE गारंटी फ़ीस है, इसका भुगतान भी जो है शुरू में बैंक करता है, लेकिन उसको बाद में हम सरकार से हमको उसका पैसा वापस मिल जाता है। तो किसान को किसी तरह की कोई फ़ीस भी इसमें एडिशनल नहीं देनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है किसान के। सर, अंत में चलते चलते जो मशीनरी है, इसके साथ जो SBI का MOU है, वो सिर्फ हार्वेस्टर के लिए है या फिर अगर हम अन्य मशीनरी, क्योंकि एस दूसरी अन्य मशीनरी भी बनाता है, तो क्या उनके लिए भी इस तरीके का कोई MOU है? देखिए, ये जो MOU है, इसका बेसिक जो है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो सरकार की है, क्योंकि ये स्कीम जो है एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए है और एस अभी एग्रीकल्चर मशीनरी में कंबाइन हार्वेस्टर ही बना रहा है, तो इसलिए यही केवल कवर्ड है। बाकी हम बैंक की तरफ से विभिन्न लोगों के साथ अलग अलग हम लोग MOU करते रहते हैं। तो आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिलता होगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने ये MOU का, अभी जैसे हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक SHG के लिए MOU किया, लेकिन इस MOU की अगर बात करें तो इस MOU का जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे स्टेट बैंक की तरफ से? अब भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि किसानों की समृद्धि हमारा उद्देश्य है और भारतीय स्टेट बैंक शुरुआत से, जब से हमने किसानों के लिए ऋण जो है शुरू करे हैं, चाहे वो KCC से लेकर आज तक प्रोग्रेसिव किसान हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए हम लोन देते हैं। मेरा सिर्फ किसान भाइयों को यही जो यहाँ से अनुरोध है कि आप अपना सिबिल जो है वो सही रखें, क्योंकि सिबिल जैसे पाप पुण्य का लेखा जोखा हमारे चित्रगुप्त साहब रखते हैं, तो सिबिल एक जो है ये एक स्कीम हो गई है जिसमें आपने कब लोन लिया, किससे लोन लिया, कितने समय में वापस किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं और उसके बेसिस पर एक स्कोर बनता है। और कोई भी बैंक, न सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक बल्कि कोई भी बैंक जब आपको ऋण देता है तो वो सिबिल का स्कोर चेक करता है। अगर आपका सिबिल का स्कोर अच्छा है तो आपको कभी भी लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी, वो अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप समय से भुगतान करेंगे तो आपका सिबिल अच्छा रहेगा और आपको हर बैंक आगे बढ़कर आपको जो है ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से राजीव रतन श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बड़ी ही अच्छी जानकारी दी। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।